हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप यू आर वेरी वेल। आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.11 वर्क एनर्जी एंड पावर का एग्जाम्पल नंबर 11 हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 11 है देखने में काफी इजी है, आपको काफी अच्छा जल्दी और समझ में आ जाएगा। ये इतना कोई टफ नहीं है, बस बेसिकली आपको इसके पॉइंट टू पॉइंट पकड़ते हुए चलने हैं और आपको ये एग्जाम्पल ऐसे ही सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, हमें एक एलिवेटर दिया हुआ है। एलिवेटर मींस लिफ्ट। लिफ्ट जो है ये कहां पर है? अपवर्ड मोशन में है। इसका जो वेलोसिटी हो कितना हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पर हमें जो मैक्सिमम एलिवेटर प्लस पैसेंजर का जो लोड है वो कितना गिवन है हमारे पास? 1800 किलोग्राम। कितना है? 1800 किलोग्राम। क्लियर? ये जो लिफ्ट है ये अपवर्ड मोशन में है, तो यहां पर इसका कुछ वेट भी होगा। कहां होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कहां पर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वेट कितना है हमारे पास? mg। mg कितना है हमारे पास? एलिवेटर प्लस पैसेंजर का कितना है? 1800। लिफ्ट कहां पर एक्सलेटर हो रही है? अपवर्ड मोशन में। तो यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा, जिसको क्या कर रहा होगा? मोशन को अपोज कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स हमें कितना गिवन है यहाँ पर? 4000 न्यूटन। तो हमसे इस एग्जाम्पल में ये पूछा गया है कि फाइंड द पावर ऑफ मोटर इन वॉट्स एंड हॉर्स पावर। बस इतना सा सिंपल सा फंडा है कि इसमें हमें पावर फाइंड करनी है, किसमें? वॉट में और हॉर्स पावर में। आपको डायग्राम की हेल्प से चीज समझ में आ गई होगी कि लिफ्ट कहाँ है? अपवर्ड मोशन में। इस पे एक वेट लग रहा होगा, कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एक क्या है हमारे पास यहाँ पर? इसका फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं पावर का फॉर्मूला। आई होप आप लोगों ने पावर का फॉर्मूला पहले ही रीड कर लिया होगा। क्या होता है? P इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? P क्या हमारे पास? पावर P। वर्क क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको हम डिनोट कर सकते हैं dr अपॉन dt। क्लियर? P इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? F डॉट dr अपॉन dt। क्या होता है हमारे पास? वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। ये तो हो गया हमारे पास पावर का फॉर्मूला। अगर हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर? अब हमें यहाँ पर ये फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू ma। लेकिन यहाँ पर एस्केलेरेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे? एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि जो वेट लग रहा है कहां पर आ रहा है? एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के तो क्या हो जाएगा हमारे पास? mg प्लस फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जहां पर हमारे क्या है? वेट कहां पर है? वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस Fr, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? तो F इक्वल टू मास कितना हमारे पास? एलिवेटर प्लस पैसेंजर का 1800 इंटू जी को हम क्या लेंगे? एस्केलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 10 प्लस फ्रिक्शन फोर्स कितना हमारे पास? 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन। क्लियर? 1800 मल्टीप्लाई 10 कितना होगा हमारे पास? 18,000 प्लस 4000। क्लियर? जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर? 22,000 न्यूटन। ये तो क्या गया हमारे पास? इसका फोर्स। अब फोर्स की जो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में इंसर्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा? P इक्वल टू 22,000 इंटू वेलोसिटी कितना हमारे पास? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू 2। तो पावर क्या आएगा? 44,000 वोट। ये तो आ गया हमारे पास वोट का यूनिट। और हमसे कोई पूछा गया है क्या? हॉर्स पावर। तो 1 HP इक्वल टू 746 वोट। तो कितना हमारे पास? 44,000। P इक्वल टू 44,000 अपॉन 746। तो कितना आएगा हमारे पास? अप्रोक्सली 59 हॉर्स पावर।
ये तो आ गया हमारे पास हॉर्स पावर का वैल्यू और ये आ गया हमारे पास वोट का वैल्यू। तो वोट कितना हमारे पास 44,000 किसका, मोटर का पावर, और ये हो गया हमारे पास हॉर्स पावर कितना हो गया 59 हॉर्स पावर। आई होप आपको एग्जांपल अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।